आज के इस लेक्चर में मैं आपको द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के शॉर्ट आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर, जिसमें से पहला आपके समक्ष रहा कि व्हाई वाज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर वाज वंस यंग एंड प्रेटी। लेखक के लिए यह विश्वास करना क्यों कठिन था कि उसकी दादी माँ कभी युवती और सुंदर थी। आंसर देखते हैं। द ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्स फॉर मोर देन 2 decades। लेखक की दादी माँ 2 दशकों से बूढ़ी और झुर्रियों वाली या झुर्रियों दार वृद्ध महिला थी। एंड द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर एज अ वेरी ओल्ड वुमन। और ऑथर यानी लेखक ने उसे बहुत समय से बूढ़ी औरत के रूप में ही देखा था। सो इट वॉज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रेटी। इसलिए लेखक को विश्वास करना कठिन था कि उसकी दादी माँ कभी युवती थी या तथा सुंदर थी। दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाउ डिड द ऑथर नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर बिकेम गुड फ्रेंड्स। नरेटर कथाकार और दादी माँ, उसकी दादी माँ अच्छे मित्र कैसे हो गए, देखेंगे। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बालकाल से, बचपन के दौरान, द नरेटर स्टेड विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। गांव में अपने दादी माँ के साथ ठहरा था। हिज ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर हिम, उसकी दादी माँ उसकी देखभाल करती। सी यूज टू बैक हिम अप, उसे जगाती। सी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए उसे तैयार करती। सी वुड गिव हिम ब्रेकफास्ट, उसे नाश्ता देती यानी खिलाती। सी आल्सो वेंट टू स्कूल विथ हिम, उसके साथ वह विद्यालय भी जाती। सो ही एंड हिज ग्रैंड मदर बिकेम गुड फ्रेंड्स। इस प्रकार से वह और उसकी दादी माँ अच्छे मित्र बन गए। नेक्स्ट, हाउ डिड द ग्रैंडमदर सी द नरेटर ऑफ एट द रेलवे स्टेशन। दादी माँ कथाकार को रेलवे स्टेशन में कैसे विदा किया। दादी माँ ने कथाकार को कैसे रेलवे स्टेशन में विदा किया, किस स्थिति में, यानी कि कहने का तात्पर्य उसका। When the grandmother went to see narrator of at the railway station, जब दादी माँ कथाकार को रेलवे स्टेशन में विदा करने के लिए गई तो she was not at all sentimental, वह बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। She kept silent, वह शांत रही। And did not show her emotion, अपने भावों को नहीं दिखाया। Her lips moved in prayer, उसके होंठ प्रार्थना के लिए हिल रहे थे। एंड हर चल रहे थे, यानी कि हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजेज, और माला फेरने में उसके हाथ बिजी थे, उसकी उंगलियां क्या थी, बिजी थी, व्यस्त थी। सी ओनली किस्ड द नरेटर्स फॉरहेड, उसने केवल कथाकार के माथे को चूमा। एंड ही चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट ऑन हिज बॉडी, और उसने उसके नम को या उसके गीलेपन को अपने शरीर पर महसूस किया, यानी आंसुओं को कह सकते हैं उसके। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट प्रे इन द इवनिंग ऑन द डे नरेटर केम बैक होम। नरेटर जिस दिन घर वापस आया था उस दिन दादी माँ ने प्रार्थना क्यों नहीं की शाम को। When the narrator returned home, जब कथाकार घर वापस आया, the grandmother was over excited, बहुत अधिक खुश थी, उत्तेजित थी। She celebrated the arrival of her grandson, अपने पौत्र के वापस आने पर क्या थी, उन्होंने उत्सव मनाया। She collected all the women of her neighborhood, उसने अपने पड़ोस के सभी औरतों को इकट्ठा किया।
एंड सी कंटिन्यूड सिंगिंग एंड बीटिंग द ड्रम फॉर आवर। घंटों तक वह लगातार बराबर गाती रही और ढोल को बजाती रही। ढोलक इन हर एक्साइटमेंट अपनी इस उत्तेजना में सी फॉरगेट प्रेइंग व प्रार्थना करना भूल गई। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर इन द सिटी। शहर में दादी माँ और लेखक के बीच में एक समान कड़ी कौन सी थी, और व्हाई वाज इट स्नैप, व्हेन वाज इट स्नैप, और यह कब टूट गई। द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर शेयर द रूम। शहर में लेखक और दादी माँ एक ही कमरे में रहते थे। एंड इट वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम। उनके बीच में यही एक समान लिंक थी, एक महत्वपूर्ण कड़ी थी जो उन्हें जोड़े हुए थी। बट व्हेन द ऑथर वाज गिवन ऑफ हिज ओन रूम, लेकिन जब लेखक को उसे अपना अलग कमरा दे दिया गया, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, तो मित्रता की जो समान कड़ी थी वाज स्नैप, वह टूट गई। Why did the grandmother take to feeding a sparrow in the courtyard of their city house? अपने शहर के घर में ग्रैंडमदर दादी माँ किसको, चिड़ियों को क्यों खिलाया करती थी, दाना क्यों खिलाया करती थी। इन द विलेज, गांव में, शी यूज टू फीड चपातीज टू द स्ट्रीट डॉग्स। वह गांव में गली के कुत्तों को चपाती रोटियां खिलाया करती थी। बट देयर वर नो डॉग इन द सिटी, लेकिन शहर में कोई कुत्ता, शहर की गली में कोई कुत्ता नहीं था। द स्ट्रीट ऑफ द सिटी, शहर की गली में जो गली थी उसमें कोई कुत्ता नहीं था। सो शी टुक टू फीडिंग द स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ देयर सिटी हाउस। इसलिए अपने शहर के घर के आंगन में वह चिड़ियों को खिलाया करती थी। नेक्स्ट, हाउ डिड द स्पैरो पे लास्ट होमेज टू द ग्रैंडमदर। दादी माँ को चिड़ियों ने लास्ट अंतिम श्रद्धांजलि किस प्रकार से दी, तो देखते हैं कैसे दी। द ग्रैंडमदर ले डेड रैप्ड इन रेड श्राउड। लाल कफन में लिपटी हुई दादी माँ मरी पड़ी थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरो केम देयर। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, हजारों सॉरी थाउजेंड लिखा हुआ है, हजारों की संख्या में चिड़ियां वहां आईं। दे डिड नॉट चिप, वह बिल्कुल भी चहचहाई नहीं। द नैरेटर्स मदर फेच्ड ब्रेड फॉर देम। नैरेटर की माँ ने उनके लिए रोटी के टुकड़े डाल दिए या लाई। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, उन पर उन्होंने कोई नोटिस या ध्यान नहीं दिया। व्हेन द कॉर्प्स ऑफ ग्रैंड मदर वाज कैरीड ऑफ, और जब दादी माँ का शव ले जाया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे वहां से चुपचाप उड़ के चली गई। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर दादाजी का वर्णन कैसे किया उन्होंने, देखते हैं। ही डिस्क्राइब दैट, उन्होंने वर्णन किया, दैट हिज ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम। बैठक के कमरे में अंगीठी के ऊपर उनके दादाजी का चित्र टंगा हुआ है। ही वॉर अ बिग टर्बन, वह एक बड़ी पगड़ी पहने हैं। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले वस्त्र, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, लूज वस्त्र वही कहलाते हैं। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, कवर्ड द चेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसकी छाती का अधिकांश भाग ढके हुए है। ही लुक्ड एस, वह ऐसे प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, एज इफ मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे कि उनके बहुत से नाती पोते हों। ठीक है, आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा।
अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।